नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। कहा, आरोग्य सेतु ऐप सहित अन्य डिजिटल माध्यमों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निभाई बड़ी भूमिका। लोगों के पास टीकाकरण का रिकॉर्ड होने को बताया महत्वपूर्ण। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 39,000 से अधिक नए मामले और 42,000 से अधिक रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल प्रदेश में रविवार को कोविड संक्रमण के 168 नए मामले और 263 रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल प्रदेश में अब तक लगाए गए 6,35,477 कोविड टीके। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित राज्य के कई वरिष्ठ नेताओं ने आपातानी समुदाय के प्रमुख त्योहार ड्री फेस्टिवल के अवसर पर राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। राज्यपाल ने कहा, आपातानी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान है ड्री फेस्टिवल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी देश कोरोना महामारी का समाधान अकेले नहीं ढूंढ सकता और सभी देशों को अपनी तकनीक और विशेषज्ञता को एक दूसरे से साझा करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने अनुभवों को विश्व के अन्य देशों के साथ साझा किया है और अब कोविन प्लेटफॉर्म भी दूसरे देशों के लिए उपलब्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत में आरोग्य सेतु ऐप जैसी तकनीक की मदद से कोविड ट्रैकिंग का काम किया और इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में काफी मदद मिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने टीकाकरण रिकॉर्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इसमें डिजिटल माध्यम की बड़ी भूमिका हो सकती है। For humanity to emerge successfully from the pandemic. And right from the beginning, we in India decided to adopt a completely digital approach while planning our vaccination strategy. After all, people must be able to prove that they have been vaccinated. Such proof must be safe, secure, and trustworthy. Our technology platform for COVID vaccination, the platform we call COVIN, is being prepared to be made open source. Soon, it will be available in any and all countries. This is the platform through which India has administered 350 million doses of COVID vaccines. A few days ago, we vaccinated about 9 million people in one day. They do not need to carry around fragile pieces of paper to prove anything. It is all available in digital format. But best of all, the software can be customized to any country as per their local requirements. Guided by the approach of One Earth, One Health, humanity will certainly overcome this pandemic. देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 39,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए और 42,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से कुल 723 रोगियों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 4,42,071 सक्रिय मामले हैं। मंत्रालय ने बताया कि जांच का दायरा बढ़ाया गया है और रविवार को 15,22,000 कोविड जांच की गई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक देश में 35 करोड़ 28 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 14,81,000 कोविड टीके लगाए गए। अरुणाचल प्रदेश में रविवार को कोविड संक्रमण के 168 नए मामले सामने आए और 263 रोगी स्वस्थ हुए। पिछले 24 घंटे में एक रोगी की मौत के बाद राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 177 हो गई है। वहीं राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,961 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 91.54
प्रतिशत रह गई है। रविवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 3,605 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 59, तवांग से 28, पापुमपारे से 17 और लोहित जिले से 16 मामले शामिल हैं। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक राजधानी ईटानगर क्षेत्र से 54, लोअर सुबनसिरी से 22, नामसाई और वेस्ट कामेंग से 21, अपर सुबनसिरी से 19 और लोहित जिले से 17 रोगी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 6,35,477 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज पठन और संख्यात्मक कौशल में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल यानी निपुण भारत कार्यक्रम की वर्चुअल तरीके से शुरुआत की। इस दौरान एक लघु वीडियो, गीत और निपुण भारत के कार्यान्वयन संबंधी दिशा निर्देश भी जारी किए गए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यालय शिक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और संस्थाओं के प्रमुखों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। निपुण भारत अभियान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के तहत विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से किया जाने वाला महत्वपूर्ण प्रयास है। निपुण भारत अभियान का उद्देश्य आमतौर पर सभी के लिए आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल के अनुकूल माहौल बनाना है। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 तक तीसरी कक्षा की पढ़ाई पूरी करने वाले सभी बच्चे लिखने, पढ़ने और संख्यात्मक कौशल में अपेक्षित प्रवीणता हासिल कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात को भरपूर उजागर करती है कि स्कूल शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता कक्षा 3 तक यानी कि 3 वर्ष से 9 वर्ष तक मूलभूत साक्षरता एवं ज्ञान, जो संख्या का ज्ञान है, उसकी सार्वभौमिकता हर हालत में प्राप्त होनी चाहिए। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात को लगातार दोहराती है और इस बात पर भी चिंता प्रकट करती है और उसका समाधान मांगती है कि मूलभूत शिक्षण को स्कूलों में ही पूरा किया जा सके। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन सहित राज्य के कई वरिष्ठ नेताओं ने आपातानी समुदाय के प्रमुख त्योहार ड्री फेस्टिवल के अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि ड्री फेस्टिवल आपातानी जनजाति समुदाय की सांस्कृतिक पहचान है, जिसे उन्होंने सदियों से सहेज कर रखा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने संदेश में उम्मीद जताई कि ड्री फेस्टिवल राज्य में खुशहाली, अच्छी सेहत और समृद्धि लेकर आएगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ने लोगों से अपील की कि वे कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में लापरवाही नहीं बरतें और कोविड उचित व्यवहार का गंभीरता पूर्वक पालन करें। भारतीय मूल की एरोनॉटिकल इंजीनियर सिरिसा बांदला आगामी 11 जुलाई को अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली है। सिरिसा बांदला का परिवार आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले का रहने वाला है। सिरिसा बांदला वर्जिन गैलेक्टिक के VSS यूनिटी में सवार 6 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक होंगी। यह 11 जुलाई को वर्जिन गैलेक्टिक के संस्थापक रिचर्ड ब्रैंसन के साथ न्यू मैक्सिको से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाला है। तेलुगु मातृभाषा से ताल्लुक रखने वाली सिरिसा बांदला हॉस्टन में पली बड़ी है। सिरिसा बांदला के दादा डॉक्टर रागिया ने कहा कि उनकी पोती बेहद बहादुर है, निर्णय लेने में मजबूत है और शुरू से ही आसमान से मोहित रही है। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि सिरिसा सही सलामत पृथ्वी पर लौटे। She was very much fascinated in towards the sky, looking at the sky, space, and to fulfill her desire, now she is going to the space, and along with the other 5 members, I, along with my friends and my relatives, all of us are very happy, and I wish
had a success and a happy return to India, I mean land, after completion of space studies. ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतुम ने रविवार को नाहरलगुन और निरजुली में करीब 20 सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया। स्कूलों के सामने आ रही विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए उपायुक्त ने यह निरीक्षण किया। पत्रकारों से बातचीत में जिला उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 को ईयर ऑफ एजुकेशन घोषित किया है और इसीलिए ईटानगर राजधानी क्षेत्र प्रशासन यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयास जमीनी स्तर पर सफल हो। इस मौके पर जिला उपायुक्त ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों से भी विचार विमर्श किया। जिला उपायुक्त के निरीक्षण के दौरान उनके साथ शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स है जो एक स्कूल को ज़रूरी है, उसके लिए मैं सरकार से विनती करूंगा कि वो कुछ दिया जाए ताकि हमारा जो बच्चा जो पढ़ने वाला है और जो टीचर जो पढ़ा रहा है बहुत से ज़रूरी है। 100 में से एटलीस्ट अगर 10% भी अगर मिल जाता है वो लोग बहुत अच्छा से स्कूल चलेगा। तो आज ऑलमोस्ट सभी स्कूल को घूम चुका है और कुछ स्कूल है पहले मैं घूम चुका हूँ 72 जैसे स्कूल से। पानी का जो व्यवस्था प्रॉब्लम होता है इसलिए PHE का ऑफिसर आया है और बहुत से चीज़ को रिजॉल्व किया है और PWD ऑफिसर लोग भी आया है। जहाँ जहाँ मेजर स्कीम्स मेजर वर्क्स होता है उनको ये उसको एस्टीमेट बना के देखेंगे। उसका बाद जो छोटा मोटा जो काम है उसके लिए अलग एक टीम इंजीनियर्स लगा के रखा है कि जहाँ टीना 1-2 टीना चेंज करना है या कहीं छोटा मोटा फ्लोरिंग रिपेयर करना है, सीलिंग रिपेयर करना है, छोटा मोटा के लिए अलग टीम लगाया हुआ है वो अलग से घूम रहा है। और स्कूल अगर खुल जाता है, खुलने से पहले देख रहा है कि हमारा स्कूल का तैयारी क्या है और टीचर लोग सभी आ गया है। कहीं कहीं ड्यूटी वेकेशन वगैरह से है, उसका सारा अटेंडेंस को भी मैं चेक कर रहा हूँ। और जहाँ तक अलॉटमेंट का सवाल है, मैं 7-10 दिन पहले से ऑलरेडी नोटिस दिया हुआ है कि जितना भी स्कूल है वो DLRSO को उनका जो एप्लीकेशन को इमीडिएटली सरकार को भेज दिया जाए ताकि एटलीस्ट अलॉटमेंट तो कर देगा। और बाकी जो इंक्रोचमेंट है 2-3 केस जहाँ अभी घूम के मिला है उन लोगों को भी ये नोटिस दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ जो DC आज आके जो काम बोल के गया वो चीज़ जो हमारे स्कूल में वो चीज़ होगा बोल के आगे भी जाके होगा। और इस चीज़ को हमारा जो पब्लिक लोग भी है इसको तो जो इंक्रोचमेंट करके रखा है, जो स्कूल का मिट्टी को जो ऐसे करके रखा हो कोऑपरेट करेगा बोल के। और DC आज विजिट किया, हमको तो बहुत अच्छा लगा। गर्दन की चोट से उबरने के बाद टोक्यो ओलंपिक के लिए एक कट से क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक साजन प्रकाश 23 जुलाई से शुरू होने वाले इस महासमर में सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंचने की उम्मीद लगाए हैं। केरल के पुलिस अधिकारी साजन ने इटली के रोम में सेटी कोली ट्रॉफी में 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय तैराक बनकर इतिहास रचा। भारतीय खेल प्राधिकरण साई द्वारा आयोजित वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में साजन ने कहा कि अभी ओलंपिक शुरू होने में 20 दिन है तो छोटी छोटी चीज़ों पर काम करेंगे, गति बढ़ाने पर काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि इस समय को और कम करने में सफल रहूंगा जिससे मैं सेमीफाइनल या फाइनल तक भी पहुंच सकता हूं। साजन का यह दूसरा ओलंपिक होगा और उनका कहना है कि 2016 रियो ओलंपिक के बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। Learned a lot through over the period of training through the strategy of swimming the 200 fly race. I think it's all about that experience which I went to the first Olympics and then the Asian Games, and the training with other coaches and working on many other aspects of this race. And I think I've gained a lot of knowledge about 200 fly, and I think I will put everything together to swim at this Olympics.
अरुणाचल प्रदेश के एकल अभियान के तहत ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट और रुकसिन ब्लॉक के संच के सभी आचार्यों के बीच समिति द्वारा रविवार को मेडिकल किट, ऑक्सीमीटर व थर्मामीटर का वितरण किया गया। रुकसिन स्थित RWD के गेस्ट हाउस के प्रांगण में आयोजित सभा में उपस्थित आचार्यों को कोरोना से बचाव का उपाय बताते हुए अपने विद्यालय क्षेत्र में 100% वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया गया। इस मौके पर रुकसिन और पासीघाट से आए हुए एकल विद्यालय के आचार्य उपस्थित थे। इस सभा में अरुणाचल प्रदेश के अवकाश प्राप्त शिक्षा विभाग के निदेशक तापी गाव, एकल अभियान के सदस्य ताकिंग तायंग, मांगपा पयांग सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। अभी चांगलांग, नामसाई, बाकी एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और अभी हम लोग बाकी एरिया में भी जहाँ जहाँ ज़्यादा इफेक्टेड है वहाँ में मास्क, सैनिटाइजर और आपका फोरहेड थर्मोमीटर, ऑक्सीमीटर, इवन दाल चावल भी हम लोग देते हैं। तो और जहाँ जहाँ में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।